यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टॉपिक को जो है वो कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था पूरा का पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो कब आए, कहाँ पे आए, कौन सी सबमिट थी, कितने मेंबर कंट्री ने उसको रेटिफाइड किया, वो सारा टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे हमारे उन 17 SDG के बारे में, जहां से बेसिकली क्वेश्चन अपना जो है वो एग्जाम के अंदर आता है। तो 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो सारे के सारे अपने को जो है वो एग्जाम के लिए पढ़ के जाने हैं। ओके, हाँ जी। अब वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो कौन कौन से हैं, उनका सीक्वेंस याद करना पड़ेगा आपको। लाइन वाइज जो है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर पहले तो नॉर्मल पूछा है कितने गोल है, 17 है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आ रहे हैं कि बताइए थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, इस तरीके से। तो हमको थोड़ा वो सीक्वेंस के अंदर याद करना पड़ेगा, और सीक्वेंस में याद करने के लिए मैंने एक पूरा का पूरा निमोनिक बनाया। जैसे हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की एक कहानी पढ़ी थी छोटी बच्चे की, उसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी हम एक कहानी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो कहानी है वो छोटी बच्चे की नहीं, यहाँ पे कहानी पढ़ेंगे एक छोटे बच्चे की कहानी। ओके, हाँ जी। तो पहले तो अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो हैं कितने जी? अगर हम बात करते हैं तो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो है 17 SDG हैं, जिनके अंदर 169 जो है वो क्या है, टारगेट है। वो गोल हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इनको पढ़ने के पहले हम लोग जो है वो पढ़ेंगे एक कहानी हमारी। आओ जी, शुरुआत करते हैं। 17 SDG टॉपिक जो है वो क्या, 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनका जो है हमने ये बनाया यहाँ पे क्या, निमोनिक। ओके, कहानी जो है वो शुरू होती है क्या, एक लिटिल बॉय हु इज दुखी। एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत ही क्या है, दुखी है, लेकिन बाद में वो क्या होगा, बहुत ही मोटिवेटेड होगा, और उसको मोटिवेट करेंगे कौन, हमारे SDG। कौन मोटिवेट करेंगे, SDG। अब वो दुखी क्यों था, अब एक एक करके पहले कहानी पे फोकस करते हैं, देन उसके बाद में गोल्स के ऊपर आएंगे। तो जो मैंने रेड कलर से जो मैंने लिखा है रेड पेन से, वो आप कंसीडर मत कीजिएगा, पहले ओनली ब्लू पेन वाला जो है सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको लिंकअप करेंगे तो कहानी बन जाएगी। चलो जी, शुरुआत करते हैं। बोलते जी एक छोटा बच्चा था, लिटिल बॉय। ये हमारा एक जो है वो कोई छोटा बच्चा है, बेचारा रो भी रहा है, देखो आंखों से इसके आंसू भी आ रहे हैं, और रोते रोते कई बार छोटे बच्चों की ना नाक भी भर आती है, तो उसके बेचारे की नाक से भी आंसू आ रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटा बॉय, लिटिल बॉय हु इज़ वेरी वेरी दुखी, जो बहुत ही क्या है, दुखी है, लेकिन बाद में मोटिवेट हुआ। तो पहले उसकी दुख की कहानी जो है वो देखते हैं। ए लिटिल बॉय, पहली बात तो वो दुखी क्यों है, बिकॉज ही इज़ वेरी पुअर। तो सबसे पहले तो ये हो गया जी, वो बहुत ही क्या है जी, पुअर है, ठीक है जी, बहुत ही पुअर है, ठीक है, गरीब था। नो फूड इन द हाउस, उसके घर में कुछ भी खाने पीने का भी जो है वो खाना पीना बिल्कुल भी नहीं था। नो वन इन द फैमिली वेल, पूरी की पूरी फैमिली जो थी उसके अंदर कोई भी जो है किसी की भी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं थी, सारे के सारे जो है वो बीमार प्राणी थे। नो वन एजुकेटेड, कोई भी उसकी फैमिली के अंदर जो पढ़ा लिखा नहीं था। सिस्टर वियर पर्दा, उसकी जो सिस्टर थी वो क्या करती थी, पर्दा करती थी। वाइल गोइंग आउट टू फेच वाटर, जब वो पानी लेने जाती थी तो उसको पर्दा करना पड़ता था, जो उसकी सिस्टर है। आगे, हर सिस्टर कुक फूड ऑन चूल्हा, उसकी सिस्टर जो है वो चूल्हे के ऊपर जो है वो खाना बनाती थी। बोले तो LPG को वो लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, LPG नॉट अफोर्डेबल। देन ही डिसाइड टू डिसेंट वर्क, तो उस बाद में उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, एक डिसेंट वर्क करेगा। क्या करेगा, एक डिसेंट वर्क करेगा। एक बार के लिए यहाँ तक कि मैं कहानी को एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट करूंगा। देखो कहानी कुछ इस तरीके की है, जो क्या बोलती है, हमने 8 पॉइंट पढ़ा। कहानी है एक लिटिल बॉय की हु इज़ वेरी पुअर, जो बहुत ही क्या है, पुअर है। बोलते हो उसके घर में कोई खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। नो वन इन द फैमिली वेल, को फैमिली में कोई भी ठीक नहीं है। नो वन एजुकेटेड, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। सिस्टर वियर पर्दा, उसकी सिस्टर जो है वो पर्दा करती है। वाइल, कब, वाइल गोइंग आउट टू फेच वाटर, जब वो पानी लेने जाती है बाहर तो वो उसको पर्दा करना पड़ता है। आगे, हर सिस्टर कुक फूड, उसकी सिस्टर जो है वो खाना बनाती है, किसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर खाना बनाती है। बोले तो ये है कि LPG वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से उसको मोटिवेशन आया कि यार देखो मुझे घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करना है। देन ही डिसाइड, तो फिर उसने डिसाइड किया टू डू द डिसेंट वर्क, तो उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, एक डिसेंट वर्क करूंगा, मैं एक डिसेंट वर्क करूंगा, ठीक है जी, डिसेंट वर्क करेगा। अब वो क्या करेगा, उसने क्रिएट किया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। उसने क्या लगाई, उसने लगाई जी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ओके, जिसके अंदर उसने दोनों लोगों को रखा, मेल को भी रखा, फीमेल को भी रखा जॉब पे, कि बोथ मेल एंड फीमेल एट जॉब।
ओके। फिर उसने ऐसा करके क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी क्रिएट किया अपने किसके लिए, स्टाफ के लिए। अपने स्टाफ के लिए उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट किया, जिनको उसने जॉब के ऊपर रखा। देखो उसने डिसेंट वर्क करने की ठानी, तो वो बोला कि मैं क्या करूंगा, मैं एक एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री लगाऊंगा और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर मैं किसको रखूंगा, दोनों को रखूंगा, मैन को भी रखूंगा, मेल को भी रखूंगा, फीमेल्स को भी रखूंगा जॉब पे, और उनके लिए एक बढ़िया एनवायरनमेंट भी क्रिएट करूंगा। ओके, मैं क्या करूंगा जी, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लगाई थी उसके अंदर मैं वीट को क्या करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा। जब वीट को प्रोडक्शन करूंगा तो मैं कोई भी पोल्यूशन वर्क नहीं करूंगा, और ना तो मैं कोई पोल्यूशन वर्क करूंगा, और ना ही जब पोल्यूशन ही नहीं होगा तो पोल्यूटेंट्स भी नहीं होंगे, ठीक है ना। और अगर पोल्यूटेंट भी नहीं होंगे तो मैं उसको ड्रोन भी नहीं करूंगा। जैसे लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री का सारा जो कचरा होता है वो लोग समुद्र में या फिर नदियों के अंदर बहा देते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, नो पोल्यूशन वर्क, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब नो हार्म टू एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको भी मैं कोई हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। बोले तो मैं वाटर को भी क्या रखूंगा, क्लीन रखूंगा। एंड गुड लाइफ ऑन द लैंड, और लैंड के ऊपर मैं एक अच्छी लाइफ क्या करूंगा, स्पेंड करूंगा। घर, अब जब सब कुछ सही हो चलेगा तो घर में भी क्या बनी रहेगी, शांति, बोल दो पीस बनेगा। कहाँ, एट होम। एंड पार्टनरशिप करूंगा विद पुअर, और पुअर के साथ में क्या करूंगा, पार्टनरशिप करूंगा। तो ये आधी कहानी जो है वो उसकी कहाँ की है, उसके दुखीपन की, और बाद में जब वो मोटिवेट हुआ तो उसके बाद उसके सर्वाइवल की, उसके स्ट्रगल की कहानी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये कहानी है, ठीक है। अब दोबारा से मैं इस कहानी को एक बार के लिए आपके आगे पेश करता हूं। सबसे पहले लिटिल बॉय हु इज वेरी पुअर, जो बहुत ही क्या था, गरीब था। नो फूड इन द हाउस, घर में कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नो वन इन द फैमिली वेल, सारे के सारे बीमार थे, फैमिली में कोई भी ठीक नहीं था। नो वन एजुकेटेड, कोई भी एजुकेटेड नहीं था। सिस्टर वियर पर्दा, उसकी जो सिस्टर है वो पर्दा करती थी। वाइल गोइंग आउट टू फेच वाटर, जब वो पानी लेने जाती थी तो उसको पर्दा करना पड़ता था। उसकी सिस्टर जो है वो क्या करती थी, कुक फूड ऑन चूल्हा, चूल्हे के ऊपर जो है वो खाना बनाती थी। एलपीजी मतलब वो अफोर्डेबल नहीं था। देन ही डिसाइड टू डू द डिसेंट वर्क, बाद में उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, एक डिसेंट वर्क करेगा। उसने क्रिएट करी क्या, एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जहां पे उसने क्या रखे कि बोथ मेल एंड फीमेल एट जॉब, दोनों को जॉब के ऊपर रखा। देन उसने क्रिएट किया उन लोगों के लिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, स्टाफ के लिए एक बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उसने क्या किया, अपनी इंडस्ट्री में वीट का प्रोडक्शन किया, कोई भी पोल्यूशन नहीं किया, जिसकी वजह से नो हार्म टू द एक्वेटिक एनिमल, जो एक्वेटिक एनिमल है उनको भी उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बोलते पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। गुड लाइफ ऑन द लैंड, इसके बेस पर उसने जो है अच्छी लाइफ बिताई लैंड पे। पीस एट होम, घर में जो है वो शांति बनी। एंड पार्टनरशिप की उसने किसके साथ में, पुअर के साथ में। बोले तो उनको भी जो है वो क्या करेगा, उनके साथ पार्टनरशिप करके और अपने घर की स्थिति और उनकी स्थिति भी क्या करे, अच्छी करे। ये हमारी एक कहानी है एक छोटे बच्चे की, जिसको दो पार्ट के अंदर हमने डिवाइड किया। शुरू में जो है वो बच्चे ने जो है वो बेसिकली क्या किया, यहाँ तक तो बच्चा बहुत दुखी था। बाद में उसने जब डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, डिसेंट वर्क करेगा, देन उसकी कहानी आगे शुरू हो गई है। अब हर एक जो हमने यहाँ पे एस्पेक्ट को कवर किया वो रिलेटेड है किससे, गोल से। तो एक एक करके शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले वो जो लड़का जो दुखी था, वो क्यों दुखी था, क्योंकि वो वेरी पुअर था। तो हमने जो एसडीजी लाए, हम बोले उसकी पॉवर्टी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो क्या पहला गोल जो आया, फर्स्ट जो आपका एसडीजी आया वो क्या, नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। दूसरा, उसके घर में खाने को नहीं था तो हम क्या बोले, भाई खाना जो हंगर है उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। बोले तो जीरो हंगर कर देंगे। फिर नो वन इन द फैमिली वेल, फैमिली में कोई भी ठीक नहीं था तो हमने क्या बोला, हम थर्ड ले गए कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है। नो वन एजुकेटेड, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था तो हमने क्या बोला, हम एक गोल लेके आएंगे जिसमें क्या करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद सिस्टर जो है वो पर्दा करती थी तो हमने क्या किया, जेंडर इक्वलिटी करेंगे। जैसे लड़के बिना पर्दे के बाहर जाते हैं उसी तरह लड़कियां भी बिना पर्दे के बाहर जाएंगी, बोल तो जेंडर इक्वलिटी लेके आएंगे। उसकी जो सिस्टर थी, वाइल गोइंग आउट टू फेच वाटर, पानी लेने जब जाती थी तो हमने क्या बोला कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी आपको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। वो जो है वो चूल्हे के ऊपर खाना बनाती थी, बोल दो एलपीजी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो उसके लिए जो 7th गोल आया वो क्या, कि हम क्या करेंगे, अफोर्डेबल रेट पे एंड क्लीन एनर्जी लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। फिर उसने डिसाइड किया कि वो क्या करे, डिसेंट वर्क करेगा। उसके बेस पर जो है एक गोल आया, क्या गोल जो आया वो ये कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। डिसेंट वर्क का मतलब ये है कि सभी को मौका देंगे, ऐसा नहीं है कि अमीर ही अमीर जो है वो वही काम करे, ऐसा नहीं, हम सभी को मौका देंगे, सभी जो है इक्वली सबको मौका मिलेगा काम करने का। देन उसने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लगाई तो इसके बेस पर क्या आया, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा गोल नंबर क्या था, 9 था। फिर उसने दोनों को रखा, इसका मतलब क्या, 10th जो गोल है वो क्या, उसने रिड्यूस कर दी, इन इक्वलिटी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया।
देन उसने क्रिएट किया सस्टेनेबल एनवायरनमेंट स्टाफ के लिए। तो यहाँ पे जो आपका 11th गोल है वो क्या, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज को हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। देन वीट को प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करेंगे एंड कंजम्पशन करेंगे। इसका मतलब प्रोडक्शन इस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो प्रोडक्शन हमारा वेस्ट हो जाए, ठीक है, और कंजम्पशन भी ऐसे करेंगे कि अगली जनरेशन के लिए भी बचा के रखें, वेस्टफुल कंजम्पशन नहीं करेंगे। अभी पढ़ेंगे इन सब के बारे में। फिर नो पोल्यूशन वर्क, बोल दो क्लाइमेट को एक्शन, क्लाइमेट एक्शन लेंगे, क्लाइमेट के खिलाफ एक्शन लेंगे। इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट को जो है हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नो हार्म टू द एक्वेटिक एनिमल, पानी के अंदर रहने वाले, बोल दो लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर रहने वाले जो हमारे एनिमल्स है तो उनका भी हम ध्यान रखेंगे। गुड लाइफ ऑन द लैंड, तो इसके लिए आया लाइफ ऑन द लैंड बेटर मेंटेन करने की काम करेंगे। पीस एट होम, पीस जैसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करेंगे। एंड लास्ट क्या था, पार्टनरशिप विद द पुअर। इसका जो गोल है वो क्या, 17 आपका पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। गोल्स को हम अकेले अचीव नहीं कर सकते, उसके लिए हम कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उनके साथ भी क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। तो ये हमारी कहानी थी। इस कहानी की हमने क्या बना दिया जी, कुछ गोल हैं। तो आप एक बार इसको गो थ्रू करेंगे, 5-6 बार पढ़ोगे ना आप इसको, तो आपको ये पूरा का पूरा जो है वो याद हो जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसी थी, एक लिटिल बॉय बहुत ही पुअर था, तो पॉवर्टी को, उसकी जो पॉवर्टी को खत्म करना, तो उसके लिए हम हमारा आ गया नो पॉवर्टी। घर में खाने को कुछ नहीं था तो हमने बोला जीरो हंगर कर देंगे। फिर फैमिली में कोई सही नहीं था तो हम क्या बोले, गुड हेल्थ मेंटेन करवाएंगे उनकी। कोई भी एजुकेटेड नहीं था तो हम क्या बोले, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। सिस्टर पर्दा करती तो हम क्या बोले, इक्वेलिटी मेंटेन करवाएंगे। जब वो पानी लेने जाती थी तो हम क्या बोले, पानी घर पे ही प्रोवाइड करवाएंगे, बोल तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। एलपीजी जो है अफोर्ड नहीं कर पाती थी तो हमने क्या बोला, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। काम करने के लिए डिसेंट वर्क करना है तो हमने क्या बोला, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ का एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का जो है उसके लिए क्या आ गया, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डेवलप करने का काम करेंगे। कि बोथ मेल एंड फीमेल एट जॉब, दोनों को जॉब पे रखें। इसका मतलब क्या, रिड्यूस कर देंगे क्या, इन इक्वेलिटी, जो इन इक्वेलिटी है मेल और फीमेल के बीच में, उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। देन क्रिएट करेंगे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, बनाएंगे। वीट प्रोडक्शन करेंगे, बोलते रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करेंगे और कंजम्पशन करेंगे। ना तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ना ही कम करेंगे, जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन करेंगे और उतना ही कंजम्पशन करेंगे। नो पोल्यूशन वर्क, कोई भी पोल्यूशन वर्क नहीं करेंगे, बोलते क्लाइमेट एक्शन जो है वो लेंगे। नो हार्म टू द एक्वेटिक एनिमल, इसका मतलब लाइफ बिलो वाटर जो है उसको क्या करेंगे, पूरा प्रॉपरली बढ़िया तरीके से मेंटेन करके चलेंगे। आगे गुड लाइफ ऑन द लैंड, लाइफ ऑन लैंड सिंपल। पीस एट होम, घर में शांति, बोले तो पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है वो बना के रखेंगे। एंड लास्ट पार्टनरशिप विद द पुअर, बोलो पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, मतलब गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप मेंटेन करेंगे। ओके, वो अलग अलग बॉडीज के साथ में। तो ये हमारे क्या है, गोल है। अब इनको प्रॉपरली हम जो है वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप एक बार इनको रीडिंग कर लेना, वो कहानी को 2-3 बार पढ़ना, देन उसके बाद उसको साथ में लिंक करते रहना, तो आपको ये सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ओके, हाँ जी सर, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं जी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। सबसे पहला तो बोलते हैं जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर द सेट, ये जो है वो क्या है, ये सेट है ऑफ द 169 टारगेट एम्स एट 17 गोल। द गोल्स आर गिवन बिलो। सबसे पहला क्या, नो पॉवर्टी, कोई भी पॉवर्टी नहीं, बोल दो एंड करेंगे पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म बाय 2030 तक जो है हम जितने भी जो पॉवर्टी है उसको क्या करेंगे, एंड करेंगे। अभी तक जब ये गोल 2015 में आए तो उस टाइम क्या था, मोर देन 800 मिलियन पीपल लिव ऑन द लेस देन $1.25 ए डे, मतलब 800 मिलियन लोग ऐसे थे जो अभी भी जो है $1.25 से भी कम कमाते थे। इसका मतलब अगर मान लो $1.25, एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, मान लो 80 रुपए का $1 है तो $1.25 कितने हो गए, 100 रुपए। तो मतलब 800 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अभी भी 100 रुपए से कम कमाते थे। तो हम बोले कि हम उनकी पॉवर्टी को पूरी तरह से खत्म करेंगे, कब तक, 2030 तक। आगे जीरो हंगर, जीरो हंगर के लिए ये बोला गया आज भी चाहे सिचुएशन कितनी अच्छी है लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर 9 में से, टोटल जितने भी लोग हैं उनमें से 9 में से 1% जो है अभी भी अर्थ के ऊपर जो है वो क्या, रात को भूखा सोता है। तो हमने क्या बोला, हम एंड करेंगे हंगर को, अचीव करेंगे फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव करेंगे न्यूट्रिशन एंड प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आगे गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अभी भी 6 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो हर साल जो है वो मर जाते हैं बिफोर देयर 5th बर्थडे, मतलब 5 साल से पहले ही, वो 5 साल के हो ही नहीं पाते, उससे पहले ही जो है 6 मिलियन बच्चे जो है वो पूरे साल के अंदर जो है वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो हमने क्या बोला, उनकी वेलबींग को मेंटेन करने के लिए एंश्योर करेंगे हेल्दी लाइफ एंड प्रोमोट करेंगे वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल
एज। ओके, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा गोल नंबर 4 जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, क्वालिटी एजुकेशन, ये क्या बोलते हैं, एंश्योर करेंगे इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब सभी लोगों को इंक्लूड करेंगे, सभी लोगों को इंक्लूड करेंगे, एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करेंगे एंड प्रमोट करेंगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि सभी लोग जो है वो सीख सके, तो उसके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। फिर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी बोलते हो एसडीजी का जो मेन एम था वो क्या था, टू बिल्ड करेंगे ऑन दीज अचीवमेंट टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन उसको क्या करेंगे, एंड करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव था उसको एंड करेंगे, तो एंड करने के लिए आया हमारा जेंडर इक्वालिटी, वो क्या बोलता है, अचीव करेंगे जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर करेंगे ऑल दी वुमेन एंड गर्ल्स, जो भी वुमेन एंड गर्ल्स है उनको क्या करेंगे, एम्पावर्ड करेंगे। फिर अगर क्लीन वाटर की बात आती है तो क्या बोलता है, वाटर स्कार्सिटी अफेक्ट मोर देन 40% ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से 40% लोग जो है वो बेचारे पानी की किल्लत से परेशान है। तो हमने क्या बोला, हम क्या करेंगे, एंश्योर करेंगे कि हम अवेलेबल करवा पाए एंड सस्टेन कर सके मैनेजमेंट ऑफ द वाटर एंड द सैनिटेशन फॉर ऑल। आगे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, लोगों हम इंश्योर करेंगे, हम कोशिश करेंगे और हम लोगों को तक जो है वो क्या करेंगे, असेस करवाएंगे उनको टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। आगे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या करेंगे, डिसेंट वर्क बोले तो प्रमोट करेंगे सस्टेन्ड, प्रमोट करेंगे सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड द डिसेंट वर्क फॉर ऑल। आगे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे क्या, रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया शानदार सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रमोट करेंगे इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्लूसिव सभी लोगों को एक साथ लेके आएंगे जब हम इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे, एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, बोले तो इंडस्ट्री इस तरीके की लगाएंगे जो फ्यूचर जनरेशन को भी क्या करेगी जो फ्यूचर जनरेशन को भी क्या करेगी, हेल्प करेगी, एंड फोस्टर करेंगे इनोवेशन, फोस्टर का मतलब क्या होता है, फास्ट कर देंगे इनोवेशन की रेट को। आगे रिड्यूस करेंगे इनइक्वालिटी, पहले क्या था कि सबको इक्वल मौका नहीं मिलता था, मतलब अमीर, जैसे अभी ये सुशांत सिंह राजपूत जो है अभी ये इसने खुदकुशी कर ली, तो उसके बाद आपने देखा कि बॉलीवुड के अंदर पूरा नेपोटिज्म के ऊपर कितना ज़्यादा जो है पंगा हो रहा है, ठीक है, वो ये बोलता है स्टार किड को ही मौका मिलता है बाकियों को नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये बोला गया है क्या, रिड्यूस इनइक्वालिटी, बोले तो कि हम इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, पूरी तरह से खत्म करेंगे, बोले तो क्रिएट करेंगे एक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, बोले तो रिड्यूस करेंगे इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग द कंट्री। फिर सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, मेक सिटी एंड द ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड द सस्टेनेबल, जो सिटीज है उनको एकदम साफ सुथरा करेंगे और उनको सस्टेनेबल बनाएंगे एंड कम्युनिटीज को भी सस्टेनेबल बनाएंगे ताकि वहां पे लोग जो है वो अच्छे तरीके से रह सके। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसका मतलब वी कैन हैव ए वर्ल्ड वेयर एवरीबडी गेट व्हाट दे नीड टू सर्वाइव एंड थ्राइव, हम उस संसार के अंदर रहते हैं जहां पे आपकी जो नीड है, देखो महात्मा गांधी ने एक बात बोली थी कि रिसोर्सेज इतने हैं कि आपके नीड पूरी हो सके, बट इतने नहीं है कि आपकी ग्रीड पूरी हो सके, मतलब लालच छोड़ के अगर आप बेसिक फैसिलिटी की बात करते हो तो आपकी नीड आराम से पूरी हो जाएगी। तो बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, बोलते हो एंश्योर करेंगे सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड द प्रोडक्शन पैटर्न को, बोलते हो वी कैन हैव वर्ल्ड वेयर एनीबडी गेट व्हाट दे नीड टू सर्वाइव एंड थ्राइव। आगे क्लाइमेट एक्शन लेंगे, टेक अर्जेंट एक्शन लेंगे टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट, अगर क्लाइमेट में कोई चेंज होता है तो उसके इंपैक्ट को रोकने के लिए मतलब ये है हम प्रॉपरली जो है वो क्या करेंगे, एक्शंस लेंगे। आगे लाइफ बिलो वाटर, इसका मतलब ये है लाइफ बिलो वाटर, जैसे जो समुद्र है तो उसको भी सस्टेन करके रखेंगे क्योंकि पूरे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका 30% जो है समुद्र ऑब्जर्व कर लेता है। तो बोलते हैं कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज करेंगे किसका, द ओशियन, सी एंड द मैराइन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बोलते हैं ओशियन ऑब्जर्व 30% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट ह्यूमन प्रोड्यूस, तो हम क्या करेंगे, हम कंजर्व करेंगे और सस्टेन करेंगे किसको, यूज ऑफ द ओशियन, सी एंड मैरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड की अगर बात करते हैं तो बोलते हैं कि लैंड के ऊपर जो है लैंड को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, रिस्टोर करेंगे एंड प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल यूज ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट करेंगे डिजर्टिफिकेशन को एंड होल्ड रोकेंगे और वापस करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड होल्ड द बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो जो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे, उसके ऊपर रोकथाम लगाएंगे, और जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है तो उसके ऊपर रोकथाम, पहले उसको रोकेंगे, होल्ड, और फिर उसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, उसको सही करने का काम करेंगे।
आगे पीस एंड जस्टिस अमंग द इंस्टीट्यूशन, हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, जो भी जिस भी तरीके की वायलेंस हो रही है पूरे वर्ल्ड में उसको क्या करेंगे, रोकने का काम करेंगे। एंड प्रपोज करेंगे दैट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी फाइंड लास्टिंग सॉल्यूशन, की गवर्नमेंट और जो कम्युनिटी है वो एक लास्टिंग सॉल्यूशन निकाले टू कन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी, कन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए जो है वो अपना क्या करे, कोई एक एजेंडा को सेट करे। तो उसके लिए हम क्या, पीस एंड जस्टिस को मेंटेन करके चलेंगे। तो बोलते हैं प्रमोट करेंगे पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, एक तो पीसफुल और इंक्लूसिव बोल तो सभी लोगों को जो एक साथ चलने वाली सोसाइटी है उनको हम एंकरेज करेंगे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रोवाइड करेंगे असेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल। एंड लास्ट इज द पार्टनरशिप टू अचीव दी गोल। तो बोलता है क्या, गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे और अलग अलग बॉडीज के साथ में। तो बोलता है स्ट्रेंथन करेंगे द मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके ये हमारे हैं जी 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इन गोल्स को हम लोग जो है वो क्या करना है, पूरा करना है कब तक, 2030 तक। ओके हाँ जी, अब आगे ये यूएनडीपी का स्ट्रेटेजिक प्लान क्या चल रहा है। देखो मैंने आपको बोला था कि ये जो गोल्स है वो इशू करता है कौन, यूएन, और इनको फुलफिल करवाने का जो काम करता है, मतलब इनको इंप्लीमेंट करवाने का काम जिम्मा हमने दिया रखा है किसको, यूएनडीपी को, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये यूएनडीपी का स्ट्रेटेजिक प्लान है वो क्या बोलता है, यूएनडीपी स्ट्रेटेजिक प्लान विल हेल्प द कंट्री टू अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूएनडीपी का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो हेल्प करेगा किसको, कंट्रीज को, कि वो जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है वो अचीव कर सके। इट डील विद द फ्रेमवर्क इन विच यूएनडीपी can help the nation in fulfilling the target of the SDG। ये डील करेगा उस फ्रेमवर्क से जिसमें यूएनडीपी जो है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा किसको, नेशंस को, अलग अलग कंट्री को मदद करेगा क्या करने में, फुलफिल करने में द टारगेट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आगे स्ट्रेटेजिक प्लान का जो मेन एम है वो क्या है, एट इरेडिकेट करेंगे पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म, मतलब जो गरीबी है उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे, एंड कीपिंग पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी। दूसरा एक्सेलरेट करेंगे, बढ़ाएंगे द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट especially through innovation solution that have multiplier effect across the sustainable development goal, and build करेंगे resilience to crisis and shocks in order to safeguard development gain। जो डेवलपमेंट गेल्स हैं तो उनको हम जो है वो बचाने का काम करेंगे। तो ये यूएनडीपी का जो एक स्ट्रेटेजिक एजेंडा या फिर स्ट्रेटेजिक प्लान बोल दो, जिसका मेन उद्देश्य जो है वो ये है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए और उनको किस तरीके से 2030 तक पूरा किया जाए। तो उसके लिए यूएनडीपी ने अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाकर दिया है। ओके हाँ जी, दिस स्ट्रेटेजिक प्लान स्टेट्स दैट यूएनडीपी शुड, स्ट्रेटेजिक प्लान ये बोलता है कि यूएनडीपी को क्या करना चाहिए, यूएनडीपी शुड नंबर 1 स्ट्रेंथन इट्स रेलिवेंस एज ए ट्रस्टेड पार्टनर इन ए कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग डेवलपमेंट लैंडस्केप, स्ट्रांगली कमिटेड टू इट्स मैंडेट टू इरेडिकेटिंग द पॉवर्टी। तो वो क्या करेगा, वो कमिट होना चाहिए, मतलब ये यूएनडीपी ने जब ये बोल दिया कि भाई हम मदद करेंगे गरीबी को दूर करने में, तो यूएनडीपी को प्लान भी ऐसे बनाना चाहिए जो गरीबी को क्या करे, एक्चुअल में दूर करें। बी मोर निम्बल, इनोवेटिव एंड एंटरप्राइजिंग, ए थॉट लीडर डेट सक्सीड इन टेकिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क। इस तरीके से उसको बिहेव करना है कि वो रिस्क को क्या करेगा, मेंटेन भी करेगा, उसको मैनेज भी करेगा, उसको ले उठाएगा। बी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज टू डिलीवर द रिजल्ट। और उसको जो क्या होना है, बी मोर इफेक्टिव होना पड़ेगा एंड एफिशिएंट होना पड़ेगा इन किसमें, यूटिलाइज करने में रिसोर्स को, टू डिलीवर द रिजल्ट। अगर यूएनडीपी ये सब काम करेगा तो नेचुरल बात है 2030 तक जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन एजेंडा को हम जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। ओके हाँ जी सर, ये है जी हमारा 2030 सस्टेनेबल गोल का एजेंडा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी बात आपको मैं बस बताना चाहूंगा, देखो अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, तो 2015 में ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 15 साल का जिनका सिस्टम था ना, हाँ जी, यहाँ पे गए थे हमारे मोदी जी, मैंने आपको बताया भी था, मोदी जी गए और वहाँ पे उन्होंने बोला लीव नो वन बिहाइंड। ये एसडीजी का एक क्राइटेरिया था, वो क्या था, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी जो है हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। और इसी को देखते हुए मोदी जी ने अपना एक नारा दिया, वो क्या, सबका साथ, सबका साथ और सबका
विकास। सबका साथ सबका विकास, वो बेसिकली यही तो है, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, सबको साथ में लेके चलना है। बोले तो सबका साथ और सबका विकास। और इस चीज को देखते हुए, क्योंकि बोला गया भाई साहब अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, पूरे वर्ल्ड को डेवलप करना है, पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना है, पूरे वर्ल्ड में प्रोस्पेरिटी मेंटेन करना है, तो जो गोल्स है उनको शॉर्ट टर्म के लिए पूरा नहीं कर सकते हो। इसलिए 15 साल चाहिए इन गोल्स को क्या करने, अचीव करने के लिए। तो मोदी को भी लगा, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी लगा कि यार हमको पहले कंट्री को भी डेवलप करना है। तो कंट्री को डेवलप करने के लिए पहले हमारे आते थे, ध्यान से सुनना, पहले हमारे आते थे 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना चलती थी। और 2017 के अंदर जो है मोदी जी ने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। बोले अब भाई 2017 के बाद जो है ये पंचवर्षीय प्लान क्या करो, बंद करो, और इसकी जगह पे हम क्या देंगे, सीधा 15 ईयर्स का एक पॉलिसी देंगे। 15 ईयर्स का हमारा क्या रहेगा, एक विजन रहेगा। तो ये पंचवर्षीय योजना जो आती थी, 12वां 12th 5 ईयर प्लान जो है 2017 के अंदर खत्म हुआ। और जब वो खत्म हुआ उसके बाद 13वां आना था, बट मोदी जी बोले ये पंचवर्षीय योजना खत्म करो क्योंकि 5 साल के अंदर कुछ भी नहीं होता। हम जो है जैसे UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसने 15 साल का एजेंडा दिया है, हम भी 15 साल वाला सिस्टम करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अब प्लानिंग को जो है वो 15 साल के हिसाब से करना शुरू कर दिया है। ओके, हाँ जी, लो जी, ये आपका हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। MDG 2 क्लास हमने लगाई, पूरा का पूरा हमने MDG पढ़ लिया और 2 क्लास के अंदर अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कंप्लीट हो गया। तो आप इसको कीजिए, बाकी का करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।